एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपका हमारे चैनल लेखांकन विद्यापीठ, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ्स एंड साइंस एक ही चैनल के थ्रू प्रोवाइड करा रहा है। आई एम ऋतु शर्मा, हैविंग 18+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन माई टीचिंग फील्ड। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आज से पहले अगर आपको था साइंस का डर, तो बेटा आपको जाना किधर है, इधर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर ऑफ फिजिक्स, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में बेटा अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक सर्किट, ओम्स लॉ तक पढ़ चुके हैं। साथ साथ में हम लोगों ने लास्ट टाइम जो टॉपिक किया था वो हमने किया था फैक्टर्स का, कि ऐसे फैक्टर्स जिनके ऊपर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, वहां से हमारे पास एक न्यू फिजिकल टर्म निकल कर आई थी, दैट इज रेजिस्टिविटी। दैट इज रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो चलिए अब रेजिस्टिविटी जो है, मैंने लास्ट में आपको बताया था कि जो रेजिस्टिविटी है ये क्या है, मटेरियल की नेचर होती है। हर मटेरियल की अपनी सेपरेट रेजिस्टिविटी होती है और ये फिक्स है। इसको रो बोला जाता है, इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। गुड कंडक्टर्स, जो जितने भी गुड कंडक्टर्स होंगे उनकी रेजिस्टिविटी बेटा लो होती है, जबकि जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी होती है हाई। ये हर मटेरियल की अपनी एक करेक्टरिस्टिक है। मीन्स आप ऐसे समझ लो कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करने की जो टेंडेंसी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। क्लियर, इसको रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसके बिहाफ पर हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं। यहाँ से बेटा एक न्यूमेरिकल जो है वो 110% हमारा आता ही आता है रेजिस्टिविटी का। अच्छा, रेजिस्टिविटी का क्वेश्चन आई थिंक आगे दे रखा है, ये तो लास्ट टाइम हम लोगों ने कर लिया था। दिस इज द रेजिस्टिविटी बेस्ड न्यूमेरिकल। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं बेटा। अ वायर ऑफ given material having length L and area of cross section A। कोई मटेरियल दे रखा है जिसकी लेंथ है L और क्रॉस सेक्शनल एरिया है A। इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 4 ओम। what would be the resistance of another wire of the same material having length L by 2 and area of cross section 2A। मीन्स कि एक दूसरा मटेरियल जिसकी हम लेंथ को अगर हाफ कर दें पहले वाले मटेरियल की लेंथ के बजाय, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो जस्ट डबल कर दें, तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर, तो सबसे पहले तो एज यूजुअल हमें क्या देखना है बेटा कि क्या क्या चीजें गिवन है। हम लोगों को A और L की वैल्यूज नहीं दी है, सिर्फ हमें दिया कि लेंथ L है और एरिया हमारा A है। बिकॉज हमें फॉर्मूला पता है R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। क्लियर, हमें ये फॉर्मूला पता है। वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी, हमें पता है कि सेम मटेरियल है तो रेजिस्टिविटी जो है वो हमारी सेम ही रहने वाली है। अब जब हमने क्या किया, पहले वाले के लिए तो ये था हमारे पास R की वैल्यू। क्लियर, सेकंड वाले के लिए L हमारा कितना हो गया बेटा, हाफ, और एरिया कितना हो गया है 2A। तो R2 क्या हो गया मेरा, L अपॉन 2। बिकॉज रो दोनों में सेम रहेगा तो रो इधर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, L जब मैंने इसको सोल्व कर दिया तो क्या हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि L बाई 2 है तो 2 नीचे आ गया। कैसे एक बार बता देती हूँ, रो L अपॉन 2 इंटू 2A। तो ऑब्वियस सी बात है एरिया कितना हो गया बेटा मेरा 4। ठीक है, इट मीन्स फर्स्ट वायर के लिए मेरे पास R1 कितना निकल कर आ गया, क्वेश्चन में दे रखा था 4 ओम। अब अगर मैं कंपेयर करूं, ये R1 है मेरा ये, ठीक है, R2 ये निकल कर आया, तो R2 की वैल्यू जो है मैं कैसे निकालूंगी, बिकॉज मेरे पास ये पूरा जो है R1 के इक्विवेलेंट था, तो मैंने यहाँ पर R1 की वैल्यू लगा दी है, मेरे पास R2 निकल कर आ गया है 1। अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप दोबारा से एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं कि मैडम ये क्वेश्चन मुझे दोबारा से समझा दीजिए।
अब हमारे पास एक न्यू कॉन्सेप्ट निकल कर आता है बेटा कि हमें ये पता लग गया कि रजिस्टर्स क्या काम कर रहे हैं। रजिस्टर्स इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का काम करते हैं। मीन्स अगर मुझे करना है कि भाई सर्किट के अंदर मुझे कम करंट को भेजना है और मेरे पास सोर्स ऑफ बैटरी उतनी है, तो मैं क्या करूँगी, आगे रेजिस्टेंसेस लगा देती हूँ। तो अब इन रेजिस्टेंसेस को क्या किया जाए, किसी भी सर्किट के अंदर दो तरीके से इनको हम लोग अरेंज कर सकते हैं। पहले वाला जो मेरा अरेंजमेंट है दैट इज कॉल्ड सीरीज एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड पैरेलल। तो पहले हम सीरीज का देखते हैं। व्हेन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, मीन्स जैसे आप यहाँ पर देखो, सपोज मेरे पास तीन रेजिस्टेंस है, कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है बेटा मेरे पास, और मैंने क्वेश्चन में मुझे आ गया कि मेरे पास तीन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं, सॉरी रेजिस्टेंसेस हैं, इनको आपको एक सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाना है। अगर उनका किस तरह से अरेंजमेंट है, एंड टू एंड, कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। ये देखो, पहला रेजिस्टेंस यहाँ तक था, फिर इसके बाद ये दूसरा स्टार्ट हो गया, इसके बाद ये तीसरा स्टार्ट हो गया। इस तरीके से अगर उनको वन बाय वन अरेंज किया जाता है तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। इसकी क्या स्पेशलिटी है बेटा, द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रजिस्टर। यहाँ से इस बैटरी से जितना भी करंट यहाँ पर फ्लो होगा, हर रजिस्टर के अंदर सेम करंट का अमाउंट जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको लर्न कर लेना है कि अगर मेरे रेजिस्टेंसेस जो है सीरीज में लगे हुए हैं तो वहां पर तीनों के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो सेम होगा, बट द पोटेंशियल डिफरेंस across the combination is the sum of the potential difference across each resistor। potential difference जो है वो अलग अलग होगा। ठीक है, ये जो एक बेसिक सी चीज हम बार बार पढ़ रहे हैं ना, ये हमें पूरे चैप्टर में बार बार यूज होने वाली है। क्या कि सीरीज में क्या चीज सेम रहेगी, हमारा करंट सेम रहेगा, जबकि जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसा होएगा, डिफर, अलग अलग होगा वो। अब कंडीशन क्या है कि करंट, अभी मैंने पढ़ा बताया आपको कि करंट जो है वो सारे रेजिस्टेंसेस के लिए सेम ही रहेगा। तो अगर मुझे टोटल करंट निकालना है तो टोटल करंट इक्वल टू I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3, बिकॉज वी नो दैट करंट को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैं बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल वोल्टेज। इंडिविजुअल उसके लिए मुझे वोल्टेज निकालनी पड़ेगी, और इस पूरे उसके लिए जो टोटल मेरा हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये वाला जो एक कॉन्सेप्ट है ना, बस अगर आपको ये समझ में आ गया तो समझो आगे जो न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे उसमें हमें कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। अब अगर मैं यहाँ पर ओम्स लॉ लगा दूं, ओम लॉ हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ओम्स लॉ था हमारा V इज इक्वल टू IR। ठीक है, अब अगर मुझे R की वैल्यू यहां से निकालनी है तो हम क्या कर देंगे, V अपॉन I हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2। हर रजिस्टर के लिए V1 की वैल्यू हम इस तरह से निकालेंगे, मीन्स I की वैल्यू जो है वो सेम रहने वाली है। तो क्या कंक्लूजन यहाँ पर निकल कर आया, कंक्लूजन निकल कर आया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि भाई मैंने ये तीन रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगाया था, अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा क्या उसकी वैल्यू ग्रेटर देन आएगी या लेसर देन आएगी, ग्रेटर देन आएगी। उसका कॉज, क्योंकि हमने ये पढ़ लिया कि तीनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हम इस तरह से निकालेंगे। अब यूज्ड वेयर हाई रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, जहां पर हमें ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए वहां पर हम लोग क्या करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन लगाएंगे, जैसे कि फ्यूज अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, या जो हमारे डेकोरेटिव लाइट्स होती हैं। ठीक है जी, चलिए अब अगर मुझे ये क्वेश्चन आ जाता है और यहाँ पर मुझे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला निकल कर आया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। अगर मुझे जितने मर्जी रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं बट दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, और मुझे निकालने के लिए आ जाए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मैंने इसके स्टेप में लगा दिया S, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितने भी रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। सिंपल है बेटा। तो देखिए अब इसके यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दे रखा है हमें,
एन इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery means एक इलेक्ट्रिक लैंप है मेरे पास और एक कोई कंडक्टर है, दोनों का रेजिस्टेंसेस की वैल्यू दे रखी है। करना क्या है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, एक तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, दूसरा द करंट थ्रू द सर्किट मुझे आई निकालना है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड द कंडक्टर। अब यहाँ पर सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया बेटा, क्योंकि मुझे एक इलेक्ट्रिक बल्ब दे रखा था, यहाँ पे सर्किट मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग। अब गिवन क्या क्या चीज है, लैंप का रेजिस्टेंस गिवन है, देखो यहाँ पर दे रखा है 20 ओम लैंप का रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर R2, ठीक है। अब उसको मैं R1 मान लेती हूँ, इसको मैंने R2 मान लिया। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है मेरे को 6 वोल्ट। निकालना पहले क्या है, फर्स्ट केस में निकालना है टोटल रेजिस्टेंस, तो हमें पता है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था कि RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, दिस इज 24 ओम, सिंपल है, ठीक है। सेकंड केस, अब क्या निकालने के लिए बोला हमारे से सेकंड में कि करंट निकालना है जी आपको, तो करंट होता है I, ओम्स लॉ लगा देंगे, V इज इक्वल टू I इंटू आर, आई की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हम टोटल वाला रेजिस्टेंस लेंगे, क्लियर है, क्योंकि मैं टोटल सर्किट के लिए करंट निकाल रही हूँ, तो मेरे पास निकल कर आ गया 6/24, तो 6 1 जा 6, 6 4 जा, तो 4 बाहर रखा, 1 अंदर रखा, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 2 8 जा, 2 0 बढ़ाई, 5 जा, तो 0.25 आ गया बेटा मेरे पास, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए अब तीसरा केस देखते हैं, तीसरे केस में हमारे से क्या पूछा है, तीसरे केस में पूछा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप। अब दोनों का अलग अलग मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बताना है कि जो मेरा ये लैंप है इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और इस रेजिस्टेंस के लिए, मीन्स यहाँ पर अब मुझे क्योंकि V1 निकालना है, तो हमने क्या पढ़ा, V1 इज इक्वल टू I इंटू R1 अभी पढ़कर आए थे, और V2 कैसे निकलेगा बेटा, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, बिकॉज सीरीज कॉम्बिनेशन है और सीरीज कॉम्बिनेशन में I जो है वो हमारा सेम रहता है, तो सेम फॉर्मूला देखो यहाँ पर जो जस्ट अभी मैंने आपको बताया है, हमने क्योंकि R1 था मेरा, अभी हमने R1 की वैल्यू निकाली, R1 कितना दे रखा है मुझे क्वेश्चन में, यस ठीक है 20, सेकंड वाले केस में R2 दे रखा था मेरा 4, तो मैंने निकाल लिया, तो आई होप आपको समझ में आ गया है। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड कॉम्बिनेशन रेजिस्टर इन पैरेलल, कि अगर अब कोई सर्किट है मेरे पास, उसमें दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस लगाए गए हैं, बट उन रेजिस्टर्स को कैसे किया गया है, पैरेलल। पहले तो ये पढ़ लेते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन होता क्या चीज है। when resistors are connected across the same 2 points, जब वो सेम ही पॉइंट से ऊपर नीचे से कनेक्टेड होते हैं, that they are in parallel, देखो जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, क्लियर, the potential difference across each resistor is same। यहाँ पर अब क्या होगा बेटा, क्योंकि वो एक ही पॉइंट से कनेक्टेड थे, तीनों की तीनों यहाँ पर एक ही पॉइंट से कनेक्टेड थे, इसलिए इन सब के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा, बट द टोटल करंट डिवाइड्स अमंग द रजिस्टर, लेकिन जो टोटल करंट यहाँ पर पास हो रहा है ना, वो इन तीनों में डिवाइड हो जाएगा। तो आम भाषा में अगर सिंपल लैंग्वेज में हम लोग याद रखने की कोशिश करें, तो वो कैसे याद रखोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस अलग, पोटेंशियल उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसका उल्टा, V सेम I डिफरेंट। एक बार कंडीशंस देख लेते हैं इसकी, ये कंडीशंस तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ये सीरीज कॉम्बिनेशन की कंडीशंस थी बेटा हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकल कर आता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो इसको हम RP, लेकिन यहाँ पर 1/1 RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इनके डेरिवेशंस जो हैं वो नहीं पूछे जाते हैं कि फॉर्मूला आपने कहाँ से ऑब्टेन किया, लेकिन ये जो है हमें आना चाहिए। तो जितने भी चैप्टर के डेरिवेशंस हैं उनके लिए हमने एक अलग से सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बना दी है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि भाई मैडम ये कहाँ से लेकर आ गई है।
अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का कंक्लूजन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल। वहां पर क्या था, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था वो ग्रेटर देन निकल रहा था, जबकि यहाँ पर क्या है वो कम निकलेगा। दूसरी चीज, इसकी वजह से इसको हाउस होल्ड सर्किट्स में यूज किया जाता है ताकि हर अप्लायंस को फुल वोल्टेज मिले एंड वर्क्स इंडिपेंडेंटली। अभी हम इसी चैप्टर में आगे देखेंगे कि कई बार हमारे से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स है वहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों यूज किया जाता है, जबकि हम लोग देखते हैं कि जो हमारी दिवाली पर हम लोग लाइटिंग लगाते हैं, फेरी लाइट्स लगाते हैं, ठीक है, जिसको आप लोग लड़िया बोलते हो, वहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन है। आप देखो बेटा यहाँ पर दे रखा है फाइनल समरी। फाइनल समरी हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो सीरीज है, सीरीज में हमारा करंट सेम रहेगा, वोल्टेज हमारी ऐड ऑन हो जाएगी, जबकि रेजिस्टेंस जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो जहां कहीं पर भी हमें सर्किट में रेजिस्टेंस को बढ़ाना है वहां पर हम क्या करेंगे, जितने भी रेजिस्टर्स हैं सबको सीरीज में लगा देंगे। जैसे कि फ्यूज वाले केस में हम लोग ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में कि जो फ्यूज है वो एक सेफ्टी डिवाइस है। तो वहां पर वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा हाई होगा उसका तो वो करंट को कम आगे फ्लो होने देगा, तभी उसको सेफ्टी डिवाइस बोला जाता है। इसलिए वहां पर क्या होगा, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना है फ्यूज वाले केस में। जैसे कि अब अगर मुझे रेजिस्टेंस कम चाहिए तो मैं क्या करूंगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करूंगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहेगी, जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं करंट ऐड होता चला जाएगा और रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया है बेटा। अब आगे जो है इस चैप्टर का जो न्यू कॉन्सेप्ट है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है।